गाइस आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी है। अफिलिएट मार्केटिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप आता है कि आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ती है, अपनी प्रोफाइल को आपको तैयार करना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे कंटेंट पोस्ट करना पड़ता है, जिसके हमने कंटेंट क्रिएशन भी सीखा। फिर आपको ये पता चला कि किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे। उसके लिए हमने इंस्टाग्राम की कंप्लीट जानकारी समझी, साथ में हमने रील्स बनाने के बारे में सीखा, स्टोरीज लगाने के बारे में सीखा, किस तरीके से हम स्टेटस और स्टोरीज लगा सकते हैं ताकि हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज हम सीखने वाले हैं कि हम जो लीड जनरेट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, लीड्स क्या होती है? लीड्स यानी कि वो क्वालिफाइड कस्टमर जो कि आपके बिजनेस या फिर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, जो कि आपके बिजनेस या प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, आपके बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हो, इंटरेस्ट शो करें, राइट? तो ये लोग होते हैं आपकी लीड्स, आपकी टारगेट ऑडियंस। तो जब आप अपने टारगेट ऑडियंस, अपने लीड्स को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, ठीक है, तो आज का हम ये सारा प्रोसेस समझने वाले हैं। अब हमारे पास लीड जनरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आने वाली ट्रेनिंग्स में मैं आपको कुछ और भी नए नए तरीके बताने वाला हूँ। इवन मैंने अपनी एक स्पेशल नोट्स में लीड जनरेशन के बेसिक से लेके एडवांस तक सारे तरीके लिख रखे हैं, जिन्हें मैं अब एक एक करके फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ। एंड गाइस वही चीजें मैं आने वाले समय में आपको भी सिखाना चाहता हूँ। लेकिन लीड जनरेशन में कुछ बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम रील्स के माध्यम से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप रील्स बनाइए, डेली बेसिस पे एक रील जरूर बनाइए, ताकि जैसे ही आपकी रील ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा लोग पहुंचेंगे। जब आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोग देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल अगर ऑलरेडी तैयार होगी तो वो लोग आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, देन वहां से आपको लीड जनरेट होंगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था डेली बेसिस पे आपको कम से कम 8 से 10 स्टोरीज या स्टेटस जरूर लगाने हैं। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे अपने 8-10 स्टोरी लगाते हो तो मैंने आपको बताया था आज के टाइम पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्टोरी और स्टेटस को देखना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे लोग आपके स्टेटस ज्यादा देखते हैं, ठीक है? तो आपको अपने स्टेटस स्टोरी जरूर लगाने हैं, वहां से भी आपको बहुत सारी लीड्स जनरेट होंगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फेसबुक लेवल में जब हम फेसबुक पर ग्रुप प्रमोशन करते हैं, ग्रुप प्रमोशन मतलब फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें जाके हम हमारे बिजनेस के लिए प्रमोशन करेंगे और उस प्रमोशन के द्वारा वहां से हम लीड जनरेट करेंगे, ठीक है? तो फेसबुक पे ग्रुप प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ टाइम से ग्रुप प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, राइट? जिन्हें ग्रुप प्रमोशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आपको सबसे पहला एक काम करना है। जो आपको लीड शार्क का ट्रेनिंग कोर्स मिला है, आपको उस ट्रेनिंग कोर्स को सही से देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आपको उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल पे ग्रुप प्रमोशन की स्ट्रेटेजी सिखाई गई है, ठीक है? तो आपको लीड शार्क का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो सही से देखना है। आपको मैं एक बात और बता दूं, लीड शार्क का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। दूसरी बात, लीड शार्क की ट्रेनिंग के अलावा हमारी एवरी वीक इंटरनल टीम की ट्रेनिंग होती है, इंटरनल टीम की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि जो हमारे ऑनर हैं, जो हमारे सीनियर हैं अयाज मोहम्मद सर, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। तो आपको उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो टॉप अचीवर हैं, जो कि ऑलरेडी लाखों रुपए कमा चुके हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से ग्रुप प्रमोशन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेल कन्वर्ट करके एक अच्छी इनकम तैयार कर सकते हो। तो आपको लीड शार्क के ट्रेनिंग कोर्स में जाके देखना है, वहां पे आपको इंटरनल टीम ट्रेनिंग का सेक्शन मिलेगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी ट्रेनिंग देखने को मिलेंगी। तो आपको उन ट्रेनिंग्स को जरूर देखना है, वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है? तीसरी बात, मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि हमारे एवरी वीक बेसिस पे हॉल ऑफ फेम होते हैं। हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम का मतलब वहां पे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, राइट?
और गाइज मैं आपको बता दूं, लीड शार्क में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू हो चुके हैं, जहां पे वो लोग अपने सीक्रेट आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उन्हें क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, वो उन ऑब्जेक्शन का कैसे जवाब देते हैं, वो ऑब्जेक्शन आने के बाद सेल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे लीड कन्वर्ट करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। आप खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है, वो आपके साथ अपने काम करने के तरीके शेयर कर रहा है, जिससे कि आपको बिजनेस करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको हर बुधवार, हर हफ्ते, हर बुधवार हमारा जो हॉल ऑफ फेम का इंटरव्यू होता है, उसको जरूर देखना है। किसी भी हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू को मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात ये, आपको एक काम और करना है कि हमारे कुछ हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू पहले ही हो चुके हैं, यानी कि 2020 के टाइम पे फेम इंटरव्यू, आप ये लिख दीजिएगा यूट्यूब पे, लीड शार्क हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू। जैसे ही आप लिखेंगे वहां पे आपको 8-10 अलग अलग इंटरव्यू हॉल ऑफ फेम के आ जाएंगे। तो आपको उन हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू को भी जरूर देखना है। वहां पे आपको सभी टॉप अचीवर्स के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, उन्होंने किस तरीके से अचीव किया, उन्होंने किस तरीके से ग्रो किया। शुरुआत में जब उन्हें 15 दिनों तक, 1 महीने तक, 2-2 महीने तक रिजल्ट नहीं आए, एक भी लीड नहीं आई, एक भी सेल नहीं आई, तब उन लोगों ने कैसे काम किया, राइट। आज के टाइम पे लोगों को ज्वाइन हुए 10 दिन भी नहीं होते और वो कहते हैं सर मेरी सेल नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि आप अनोखे नहीं हो। आपसे पहले ऑलरेडी ऐसे हजारों लोग हैं लीड शार्क में जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनमें और अचीवर में और एक फेलियर में एक चीज का फर्क होता है, दैट इज पेशेंस का। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2-2 महीने तक एक भी सेल कन्वर्ट नहीं हुई, फिर भी उन्होंने अपना मोटिवेशन लूज नहीं किया, फिर भी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, उन्होंने लगातार सीखने पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग्स को फॉलो किया और मेहनत करते रहे। और 2 महीने बाद जब उनकी सेल आना शुरू हुई, तो एक के बाद एक उन्होंने सेल कन्वर्ट करना शुरू किया और एक अच्छे इनकम को अचीव किया। तो गाइज वहां से आपको पता चलेगा कि अगर आपको भी अगर स्टार्टिंग में सेल नहीं आ रही और अगर स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि भाई क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, एक काम कर पहले तू करके दिखा तब हम करेंगे, तूने कितना कमा लिया, राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे आपको, जो आपके कस्टमर अक्सर आपसे पूछते हैं और आप कहीं ना कहीं उनका सही से जवाब नहीं दे पाते होंगे। कोई बात नहीं, आपको हर सवाल का जवाब हमारे हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में मिल जाएगा। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई। सबसे पहला, लीड शार्क की ट्रेनिंग देखना, वहां पे आपको लीड जनरेशन के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा। लीड शार्क का ट्रेनिंग कोर्स बनाया ही इसलिए गया था कि वहां पे आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ये चीजें सीख सको। और अगर आप लीड शार्क के ट्रेनिंग कोर्स को ही नहीं देखोगे, उसको ही इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और आप उम्मीद करोगे कि सर लीड नहीं आ रही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब आपको एक ट्रेनिंग इसलिए मिली है कि लीड कैसे जनरेट करनी है, वो छोड़ के आप दुनिया में घूम रहे हो कि कोई मुझे लीड जनरेट करना सिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, लीड शार्क के ट्रेनिंग कोर्स को सही से देखना है, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, एवरी वीक की इंटरनल टीम ट्रेनिंग देखनी है, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। तीसरी बात, आपको हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू देखने हैं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आज का टॉपिक था हमारा ग्रुप प्रमोशन का, तो हम ग्रुप प्रमोशन के ऊपर आज कुछ बातें करते हैं। ठीक है, आपको ग्रुप प्रमोशन में कुछ चीजों को याद रखना है कि जो लोग नए हैं, तो मैं यहाँ पे नए लोगों के हिसाब से आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको ग्रुप प्रमोशन में डेली बेसिस पे, ज्यादा नहीं, 8 से 10 पोस्ट करनी है। ग्रुप प्रमोशन पे 8 से 10 पोस्ट करनी है। क्या पोस्ट करनी है, कैसे पोस्ट करनी है, वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 पोस्ट मॉर्निंग में करो, 5 पोस्ट इवनिंग में करो। इस तरीके से आपको पूरे दिन में 8 से 10 पोस्ट करनी है। आपको क्या करना है कि अगर आप सेम ग्रुप में पोस्ट करना चाहते हो, तो आपको 1-2 दिन का गैप लेना है, ठीक है। अदरवाइज आपको हर बार नए ग्रुप में पोस्ट करना है। डेली बेसिस पे आपको 10 नए ग्रुप्स में ऐड होना है और डेली बेसिस पे 10 नए ग्रुप में आपको पोस्ट करना है, ठीक है। आपको एक चीज और समझनी है
कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो, ग्रुप प्रमोशन आपने क्यों करा? क्योंकि आप किसी ग्रुप में अपनी पोस्ट डालोगे, लोग आपकी पोस्ट देखेंगे, लोग आपकी पोस्ट से अट्रैक्ट होंगे, फिर लोग आपको मैसेज करेंगे, राइट? कि भाई क्या बिजनेस करते हो, हमें भी बताओ, हमें भी करना है, हमें भी जानकारी चाहिए। फिर आप उन्हें बोलोगे कि भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, आप उन्हें अपना बिजनेस बताओगे, वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, आप उन्हें क्वेश्चन क्लियर करोगे, वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर आपकी इनकम आएगी, राइट? तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें चाहते हो, लेकिन ग्रुप प्रमोशन में जब आप ग्रुप प्रमोशन करते हो स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना मिले, लोग आपकी पोस्ट को देखे भी ना, लोग आपकी पोस्ट पे लाइक भी ना करे, कमेंट भी ना करे, ऐसा जरूर होगा, राइट? तो वहां पे आपको एक बात का याद रखना है कि अगर लोग आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको तो बस प्रोसेस को फॉलो करना है, डेली बेसिस पे 8 से 10 नए ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है? आपको कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना, डेली काम करना, डेली ग्रुप प्रमोशन करना, ठीक है ना? एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने ग्रुप प्रमोशन नहीं किए, क्योंकि फेसबुक पे हजारों लाखों ग्रुप हैं और हजारों लाखों ग्रुप में हजारों लाखों करोड़ों ऑडियंस है, और जो ऑडियंस है, अगर बात करें उस ऑडियंस की, तो वो ऑडियंस चाहती है आप ही की तरह इनकम करना, ठीक है ना? तो उन्हें अगर आप ग्रुप प्रमोशन करोगे, तो आप अच्छे तरीके से उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता पाओगे, ठीक है? इतना क्लियर है आप सभी को? इतना क्लियर है? सर वन क्वेश्चन। जी पूछिए। सर आप कह रहे हैं कि 8 से 7 पोस्ट डालने हैं ग्रुप में रोज, राइट? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कंटेंट ठीक है, कंटेंट पोस्ट में ऐसा क्या डालें हम? 7-8 पोस्ट जो डालें, ऐसा क्या डालें? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, और अभी तो बस मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि स्क्रीन शेयर करूँगा और फेसबुक पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसा कंटेंट पोस्ट करना है, क्या-क्या कंटेंट आप पोस्ट कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें आप लिख सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर भी करने वाला हूँ कि आप उन चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा लीड कन्वर्ट होंगी, ठीक है? तो ओके आपकी सर। 99% टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्रुप प्रमोशन में आपको एक भी दिन मिस नहीं करना, डेली बेसिस पे ग्रुप प्रमोशन करना है। हो सकता है शुरुआत में आपको रिस्पॉन्स ना मिले, अरे यार मेरी तो कोई प्रमोशन देख ही नहीं रहा, अरे यार आज मैंने 10 ग्रुप में प्रमोट कर दिया, एक भी लीड नहीं आई। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी आप नए नए हो, अभी आपने स्टार्टिंग करी है, राइट? थोड़े दिनों बाद जब आप पुराने हो जाते हो ना, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगातार ग्रुप प्रमोशन करते हुए, ठीक है? तब आप खुद देखोगे कि आपको ग्रुप प्रमोशन से बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लीड कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? अभी मैं आपको और भी तरीके बताने वाला हूँ। आपको मैंने बोला कि 5 पोस्ट सुबह करनी है और 5 पोस्ट इवनिंग में करनी है। तो आपको एक बात का याद रखना है कि अभी-अभी आपने नया-नया बिज़नेस करना शुरू किया है, तो फेसबुक पे एक बार में 10 पोस्ट मत कर देना, एक बार में 5 पोस्ट मत कर देना, ठीक है? आपको क्या करना है, 1-1, 2-2 पोस्ट करनी है एक बार में सिर्फ, ठीक है? मान लो अगर आप 9 बजे कर रहे हो, 9 बजे आपने 2 ग्रुप में पोस्ट कर दिया, फिर अपना साढ़े 9 बजे, 10 बजे करीब फिर दोबारा 2 ग्रुप में पोस्ट कर दिया, फिर अपना 10-11 बजे करीब एक पोस्ट और कर दिया, सुबह की 5 हो गई। फिर शाम के टाइम पे हमने फिर अपना 5 बजे करीब 2 ग्रुप में पोस्ट कर दिया, फिर अपना 6 साढ़े 6 बजे करीब फिर दोबारा 2 ग्रुप में पोस्ट कर दिया, फिर शाम को 7-8 बजे करीब एक दोबारा ग्रुप में पोस्ट कर दिया, तो शाम की भी 5 हो गई। इस तरीके से टाइम ले लेके करो, एक बार में 5-10 ग्रुप में पोस्ट मत कर देना, अदरवाइज फेसबुक को आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपका नया-नया बिज़नेस है, ठीक है ना? एक बार में पोस्ट मत करना सारी। अब ये मैं फेसबुक ग्रुप की बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, फेसबुक ग्रुप में आपको उन्हीं ग्रुप में प्रमोशन करना है जिस ग्रुप में तकरीबन 40-50 हजार से कम लोग हों। फेसबुक ग्रुप में उसी ग्रुप में प्रमोशन कीजिएगा जहाँ पे 40-50 हजार से
कम लोग हों, और तकरीबन उस ग्रुप में 500,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए और 40-50 हजार से कम लोग होने चाहिए। अगर आप ऐसे ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो जिसमें लाखों लोग हैं, 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हैं, तो फिर आपकी पोस्ट को कोई नहीं देखेगा। समझ रहे हो? जितने कम लोग होंगे उतनी पोस्ट में फायदा रहेगा। अब कम लोग होने का मतलब ये नहीं है कि जिस ग्रुप में 150 लोग हैं उस ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? आपको ऐसे ग्रुप में पोस्ट करना है जिसमें कम से कम 1000 और मैक्सिमम 30-40 हजार, इसके बीच वाले जो ग्रुप होंगे उसी ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है? कैसे पता चलेगा अभी बताऊंगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उन्हीं ग्रुप में पोस्ट करना है जो कि आपकी टियर 1 टियर 2 सिटी में आते हों। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक लिस्ट सेंड कर दूंगा, आप गूगल पे जाके भी निकाल सकते हो ऐसी सिटीज जहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े से पैसे वाले लोग हैं, थोड़े से समझदार लोग हैं। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो अब गांव देहात के एक अनपढ़ को तो आपका बिजनेस समझ में आएगा नहीं। समझ रहे हो? और वो गलती से ज्वाइन कर लेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे शहर में, ऐसे स्टेट के ग्रुप में आपको प्रमोट करना है जहां पे आपको पढ़े लिखे थोड़े पैसे वाले लोग मिल सकें। वो कैसे सर्च करोगे अभी बताऊंगा। दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि एक तो होते हैं हमारे प्रमोशन करने वाले ग्रुप जिसमें हम डेली बेसिस पे प्रमोशन करेंगे और जो हमारे डेली बेसिस पे बदलते रहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि डेली बेसिस पे नए ग्रुप में ऐड होना है हमें। लेकिन हमें क्या करना है, 4-5 ऐसे ग्रुप तैयार करने हैं। लिख लो इस पॉइंट को, 4-5 ऐसे ग्रुप तैयार करने हैं जो कि क्वालिटी वाले ग्रुप हों, जिसमें हम प्रमोशन नहीं करेंगे, जिसमें हम वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वैल्यू कंटेंट मतलब जिसमें हम कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी पोस्ट हम उसमें डालेंगे जहां पे हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे कि आ जाओ मेरे साथ बिजनेस करो, नहीं। वहां पे हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कुछ सिखाएंगे। राइट? तो आपको ऐसे 4-5 ग्रुप सर्च करने हैं जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर सको। अब ये ग्रुप कौन से होंगे, चाहे वो प्रमोशन करने के लिए ग्रुप हो, चाहे वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप हो, आपको उसी ग्रुप में प्रमोशन करना है या वैल्यू प्रोवाइड करनी है जहां पे आपको आपकी टारगेट ऑडियंस के लोग मिल जाएं। आप मुझे एक बात बताओ, खिलौने की दुकान कहाँ पे लगती है? खिलौने की दुकान क्या कभी आपने वहां देखी है जहां पे बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं? नहीं, खिलौने की दुकान वहां रहती है जहां पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। समझ रहे हो? साड़ी की दुकान कहाँ पे होती है, या साड़ी वाला किसको साड़ी दिखाता है? आदमी को साड़ी दिखाते हैं, औरतों को साड़ी दिखाता है? औरतों को साड़ी दिखाता है। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही आपको अपना प्रमोशन वहां करना है जहां पे आपके कस्टमर हैं। आपके कस्टमर 18 से 30 साल के बीच के लोग जहां पे मिलेंगे वहां पे आपको अपना प्रमोशन करना है। 18 से 30 साल के लोग कहाँ पे मिलेंगे? राइट? सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा आपको कुछ चीजें जो है अभी इसके बाद जो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे वो होगी प्रॉपर प्रैक्टिकल, जिसको मैं अपने डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी की ट्रेनिंग में मैं आपको ओरल सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप उन्हें पॉइंट के तौर पे लिख लो। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि जो आपके प्रमोशन वाले ग्रुप हैं वो तो आप डेली बेसिस पे बदलते रहोगे, डेली बेसिस पे 8 से 10 नए ग्रुप में ऐड होना है। लेकिन जो आपके 4-5 वैल्यू प्रोवाइड करने वाले ग्रुप हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज मत करना। क्यों चेंज नहीं करना? क्योंकि उस ग्रुप में आप प्रमोशन नहीं कर रहे, उस ग्रुप में आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। उस ग्रुप में 2,500-3 हजार लोग होंगे, 20-25 हजार लोग होंगे। वो लोग डेली बेसिस पे हो सकता है स्टार्टिंग में आपको भाव ना दें, लेकिन 2-4 दिन बाद जब आपका कंटेंट देखेंगे कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ बढ़िया चीजें सिखा रहे हो, वो लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। और आपकी प्रोफाइल पे आएंगे तो आपके कंटेंट को देखेंगे, आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। अगर उन्हें ऑनलाइन बिजनेस करना होगा तो वो आपको मैसेज करेंगे कि भाई मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस करना है। दूसरी बात, अगर वो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे तो वो आपकी पोस्ट, आपकी वीडियो पे लाइक और कमेंट करेंगे, जिससे कि आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। तीसरी बात, आपको जिस भी ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप लगातार 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उस ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वहां पे जो ऑडियंस बैठी है उस ग्रुप में,
वो आपको एक क्वालिटी पर्सन समझना शुरू करती है कि भाई ये बंदा जो डेली बेसिस पे कुछ नया सिखाता है, ये बंदे को नॉलेज है, और अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मैं इसके साथ कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पे वो आपको मैसेज करने से पहले आपके कंटेंट को चेक करते हैं कि देखते हैं कि इस बंदे में दम है भी या नहीं, राइट। तो अगर आप लगातार 5, 10, 15, 20 दिन कंटेंट वहां पे डालोगे अच्छा अच्छा, तो वहां से आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूं कि हमें ऐसे ग्रुप कहाँ पे मिलेंगे। 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, उसी ग्रुप में हमें प्रमोशन करना है। तो आपको ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, आप लिख लो। सबसे पहला, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेज में 17, 18, 19, 20 साल, 22 साल हर एज के लोग होते हैं। तो जितने भी कॉलेज हैं वो सभी आपके टारगेट ऑडियंस वाले ग्रुप हैं। तो आपको सभी कॉलेज के ग्रुप में प्रमोशन करना है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो दिल्ली में प्राइवेट और गवर्नमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों कैटेगरी के मिला के 91 कॉलेजेस हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं बस मैं। इंडिया तो बहुत बड़ा है, और हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो तो पूरे इंडिया में किया जा सकता है। तो इंडिया में तो हजारों कॉलेज हैं। इसका मतलब ग्रुप प्रमोशन करने के लिए अगर आप डेली 10 ग्रुप में भी प्रमोशन करोगे ना, तो अगले 1 साल तक लगातार प्रमोशन करते रहोगे। इतने ग्रुप हैं हमारे पास, समझ गए। तो आपको एक भी दिन मिस नहीं करना। आप सबसे पहला कॉलेज के ग्रुप में प्रमोशन कर सकते हो। वहां के लोग होते हैं जो थोड़े पैसे वाले भी होते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको पढ़ाई के साथ इनकम भी करनी होती है, उनके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, वो अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ कुछ पार्ट टाइम में करें, ठीक है। तो अगर आप उन्हें अपने बिजनेस के लिए बताओगे तो वो आपके जानकारी जरूर लेंगे। दूसरी बात, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करने वाले ग्रुप हो गए, ऑनलाइन बिजनेस वाले ग्रुप हो गए, ठीक है, ऑनलाइन जॉब वाले हो गए, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इस तरीके से जो ग्रुप होते हैं, आप वहां पे जाके भी प्रमोशन कर सकते हो। क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं वो सभी या तो जॉब देते हैं या तो जॉब लेना चाहते हैं। तो जो लोग जॉब लेना चाहते हैं वो आपकी पोस्ट देखेंगे और आपको मैसेज करेंगे। अब बेशक वो जॉब लेना चाहता है, लेकिन जब वो आपको मैसेज करेगा और आप उसको अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। और अगर उसको जॉब ही करनी है तो कोई बात नहीं, उसको अपने व्हाट्सएप पे रहने दो, ताकि वो आपके स्टेटस देखता रहेगा, और कल को जब उसका मन करेगा तो वो आपके साथ खुद ज्वाइन करेगा। तीसरा पॉइंट, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की अलग अलग कंपनियां हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इंडिया में आज की डेट में 451 451 कितना 451 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। अलग अलग कंपनियां, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसी कंपनियां, आपने तो सिर्फ 4-5 कंपनियों के नाम सुने होंगे, ठीक है। इंडिया में 451 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खुद के फेसबुक पे 5-10 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक ग्रुप तो होते ही हैं। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने नाम से फेसबुक पर 4-5 ग्रुप तो बनाई देती है। तो आप एक अंदाजा लगाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है, जिसको पैसा कमाना है। नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है, जिसको अपने सपने पूरे करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर कौन करता है, 18 साल से 25-30 साल की उम्र के लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर रहा है, जिसको जल्दी पैसा कमाना है, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान ये भी समझ जाता है कि उस पर्सन को थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको पहले से पता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला इंसान पहले से बिजनेस की जानकारी रखता है, बिजनेस क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसे सेल क्लोज करनी होती है, कस्टमर से कैसे बात करनी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले इंसान को पता होता है। तो उसको जब आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए बताओगे तो वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए पूछेगा। हो सकता है कि वो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए अप्रोच करे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम है उसको अपनी अपॉर्चुनिटी बताना, राइट।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी लाखों रुपए कमा रहे हैं। 90% लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 90% लोग अच्छा पैसा नहीं कमा रहे होते। लेकिन अगर उन्हें आपके द्वारा एक अच्छा मौका मिल जाएगा ऑनलाइन तरीके से इनकम करने का, तो वो जरूर आपके वर्क में भी इंटरेस्ट लेंगे और उन्हें ज्वाइन कराना आसान होता है। तो आपको अगर मैं अंदाजा बताऊं तो 450 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हर कंपनी के 5-5 ग्रुप भी हैं, तो 2-2,500 ग्रुप है, 2-2,500 ग्रुप है। और अगर 2-2,500 ग्रुप में डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ 2-4 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ग्रुप में भी प्रमोशन करते हो ना, सिर्फ 2 या 3-4 ग्रुप में भी, तो आपको वहां से बहुत सारे लीड मिलने की चांस है, जिससे कि वो लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, आपसे बिजनेस के बारे में पूछेंगे, आपके स्टेटस देखेंगे और आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जितने भी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड मतलब डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सभी वर्ड्स को आप जब फेसबुक पे सर्च करते हो तो आपको उन वर्ड्स से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूं फेसबुक पे ई कॉमर्स, तो जैसे मैं वहां पे लिखूंगा ई कॉमर्स, तो मुझे ई कॉमर्स के ग्रुप मिल जाएंगे। तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस। तो अगर कोई पर्सन ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, तो अगर मैं उसको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको तो इनकम करनी है। ठीक है, एक और वर्ड है जैसे कि ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी एक ऑनलाइन बिजनेस है। तो जिसको ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता है, उसको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी पता होगा। तो अगर मैं उसको बताऊंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 70-80% कमीशन मिल सकता है, तो वो जरूर ज्वाइन करना चाहेगा। अगर मैं फेसबुक पे जाके लिख दूं यूट्यूब करियर, तो वहां पे जो लोग यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं उनके ग्रुप मिल जाएंगे, तो वहां पे मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कोचिंग, कंसल्टिंग, क्रिप्टो करेंसी, बाइनरी ट्रेडिंग, राइट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे तो बहुत सारे कीवर्ड हैं जो कि आप फेसबुक पे सर्च करो, आपको उनसे रिलेटेड ग्रुप मिल जाएंगे और उन ग्रुप में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आए। पांचवा पॉइंट, आपको एक काम और करना है। आपको स्टार्टिंग में नहीं, मैं आपको ये कहूं तो आप इसको परमानेंट रखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों को ही जानकारी देनी है। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में प्रमोशन कर रहे हो जहां पे ज्यादातर इंडिया से बाहर के लोग हैं, तो वो ग्रुप आपके लिए बेकार है, क्योंकि वो लोग पहली बात तो आपकी बात समझ नहीं पाएंगे, दूसरी बात आप उनसे सही से बात कर नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे ग्रुप में प्रमोशन करना है जो कि सिर्फ इंडिया का हो, जहां पे इंडिया के लोग मिल जाएं। ठीक है, इसी में मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि आपको जैसे मैंने बताया था टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, राइट, तो वहां पे आपको पढ़े लिखे लोग, थोड़े पैसे वाले लोग, थोड़े समझदार लोग मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, एक एक सिटी, एक एक शहर के अकॉर्डिंग प्रमोशन करना है। जैसे कि सबसे पहले मान लो आपने दिल्ली में प्रमोशन कर लिया, फिर आपने मान लो बैंगलोर में प्रमोशन कर लिया, फिर आपने चेन्नई में प्रमोशन कर लिया, फिर आपने कैलकाटा में प्रमोशन कर लिया। इस तरीके से आपको मुंबई हो गया, मुंबई में प्रमोशन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे अलग अलग शहर के ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उन शहर के ग्रुप में जाके भी प्रमोशन कर सकते हो। एक कदम और आगे चलते हैं। जब हम प्रमोशन करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है हमेशा, मेरी टारगेट ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेगी, मेरी टारगेट ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेगी। अब मेरी टारगेट ऑडियंस का मतलब है मैं खुद। अगर मेरी उम्र 20-21 साल है तो मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे डांस पसंद है, तो जो मेरी टारगेट ऑडियंस यानी कि 18 से 25 साल के जो लोग हैं उन्हें भी डांस पसंद है, तो फेसबुक पे जाके मैं लिख सकता हूँ दिल्ली डांस ग्रुप, तो मुझे दिल्ली में जो डांस ग्रुप है वो आ जाएंगे जो वहां पे डांस सीख रहे होंगे। तो ऐसा तो है नहीं वहां पे कोई 50 साल का बूढ़ा जो डांस सीखने आया होगा, सिंपल सी बात है ना, वहां पे तो नॉर्मल हमारी उम्र के लोग डांस सीख रहे होंगे। तो जो लोग डांस सीखना चाहते हैं, सिंगिंग में जिनका इंटरेस्ट है,
पेंटिंग में जिनका इंटरेस्ट है, घूमने फिरने में जिनका इंटरेस्ट है, लाइफ स्टाइल में जिनका इंटरेस्ट है, बाइक्स, कार, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड क्लॉथ, कपड़े, समझ गए, जो भी आपको पसंद है, आपकी टारगेट ऑडियंस को भी वो जरूर पसंद होगा। तो आपको जो कुछ भी पसंद है वो आप फेसबुक पे सर्च करो, उससे रिलेटेड ग्रुप आएंगे, आपको वहां पे अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी। जैसे कि मान लो मुझे गिटार पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे जाऊंगा, सर्च बार में लिखूंगा दिल्ली गिटार क्लासेस, दिल्ली में गिटार क्लासेस, ठीक है ना। तो वहां पे मुझे उससे रिलेटेड ग्रुप आ जाएंगे। जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे मुझे गिटार सिखाने वाले ग्रुप आ जाएंगे। तो वहां पे जो लोग सीख रहे होंगे वो 80-90 साल के लोग तो होंगे नहीं। कौन होंगे भाई, जो गिटार सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका कोई ड्रीम है, कोई सपना है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ही तो चाहिए, समझ गए। तो आपको इन ग्रुप में जाके भी प्रमोशन कर सकते हो। स्पोर्ट्स के ग्रुप हो गए जहाँ पे लोग कुछ खेलना पसंद करते हैं, समझ गए, तो वहां पे आप जाके प्रमोशन कर सकते हो। उसके अलावा इंडिया में ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं टॉप लेवल पे जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि सोनू शर्मा सर ट्रेनिंग देते हैं, विवेक बिंद्रा सर ट्रेनिंग देते हैं, पुष्कर राज ठाकुर सर ट्रेनिंग देते हैं, राहुल भटनागर सर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर, सौरभ जैन, डिजिटल धैर्य, डिजिटल प्रतीक, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं जो कि आपको फेसबुक, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपका करना है उनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उनके ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो और वहां से आपको टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगी जहां पे आप प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको तकरीबन 7-8 तरीके बता दिए ग्रुप प्रमोशन के, और 7-8 मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब गाइस, हमारी आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको ग्रुप प्रमोशन के लिए बताया क्या करना है, किस तरीके से करना है। अभी ये ट्रेनिंग क्लोज होने में हमारे पास सिर्फ 2-4 मिनट बाकी हैं। इसके बाद हम जैसे ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे वहां पे हम प्रैक्टिकल चीजों को करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम एक काम करने वाले हैं, जो ट्रेनिंग हम अगली करेंगे वो हम आज नहीं करेंगे, वो ट्रेनिंग हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट मैंने बताए उनको समझना है, उनको अगर आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। जो चीजें मैंने आज आपको सिखाई हैं वो चीजें कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको सही तरीके से प्रैक्टिकली कैसे ग्रुप प्रमोशन करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।